डॉक्टर चंद्रमोहन झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय, हथुआ, गोपालगंज। आज ग्रुप के छात्रों के अनुरोधवश जातकों के जीवन काल में जन्मांग गत होने वाले अरिष्टों पर विमर्श करने जा रहा हूँ। विषय तो विशद एवं दुरूह अवश्य है, फिर भी फलित ग्रंथ महोदधि से जो कुछ भी छानकर हमने प्राप्त किया है या जाना है, उसको संक्षेप रूप में मैं यहाँ प्रस्तुत करने का हमने प्रयास किया है। मुझे आशा है कि हमारे छात्रगण इससे लाभान्वित होंगे। अरिष्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्योतिष ग्रंथों में रोग, कष्ट, दुर्घटना एवं मृत्यु से किया गया है। समष्टि और व्यष्टि रूप से ब्रह्मांड स्थित यह संसार और पिंड रूपी प्रत्येक मनुष्य का देह एकत्व संबंध युक्त है। जैसा कि कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ वास्य ब्रह्मांड में है वही देव, भौतिक, विनियमन और ग्रह नक्षत्रादि का केंद्र सब इस देह में भी स्थित है। प्रश्न यह है कि आखिर यह देह रूपी पिंड कब, कैसे और किस रूप में प्राप्त होता है। तो इस विषय में हम यही जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र की सूक्ष्म रूपेण प्रक्रिया आधान काल अर्थात गर्भाधान काल से ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास क्रम को आचार्य वाराह मिहिर ने अपने लघु जातक ग्रंथ में बतलाते हुए कहा है, कलल घना वैवस्थी त्वग्रो मस्मृति समुद्भवा क्रमशः मासेषु शुक्र कुज जीव सूर्य चंद्रार्की सौम्यानाम आदि। अर्थात आधान काल से प्रारंभ कर प्रसव काल तक गर्भस्थ शिशु का मासिक विकास क्रम तत्तद मासों के अधिपति ग्रहों की परिस्थिति के अनुरूप ही होता है। अतएव गर्भ के प्रत्येक मास के स्वामी ग्रहों का उल्लेख शास्त्रों में वर्णित है। तात्पर्य यह कि मनुष्य गर्भ में जो आता है वह जन्म लेने के पश्चात सांसारिक जीवन किस प्रकार, कब तक और किस रूप में जीता है, यह भी महत्वपूर्ण विषय है। तो यहाँ इस संदर्भ में मेरा जो मानना है कि जो भी प्राणी जन्म लेता है वो अपने पूर्वार्जित जन्मों के कर्म फल को लेकर ही आता है, जो इस जन्म में उसे भोगना पड़ता है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। इसका प्रकटीकरण तो ज्योतिष शास्त्र से ही संभव है। जैसा कि आचार्य वराह मिहिर ने भी कहा है, यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तमसि द्रव्यानि दीपिव। अर्थात इस वचनानुसार उक्त सांकेतित शुभाशुभ परिणामों को अवगत कराया गया है। इसी संदर्भ को और पुष्टि प्रदान करने हेतु महर्षि गर्ग का वचन भी अपेक्षित है। ज्योतिष चक्रेतु लोकस्य सर्वस्योक्तम शुभाशुभम। भावार्थ यह कि इस चराचर जगत के नियंता सूर्यादि नवग्रह हैं, जो अपनी राशियों के द्वारा ब्रह्मांडी प्राणियों के शुभाशुभ कृत्य कर्मों को सदैव उद्वेलित कर तत्तद कर्मानुष्ठान का फल भोगने हेतु प्रेरित करते हैं। तो विदित है कि वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। इस शास्त्र के बल पर ही जगत का शुभाशुभ ज्ञात होता है। यह शास्त्र मनुष्य के जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं का सत्यार्थ और सटीक परिचय देने में पूर्ण समर्थ है। अहोरात्रगत 12 राशियों का उदयास्त और इन्हीं राशियों का दिवा रात्रि में काल की सापेक्षता से भ्रमण होता है, जिसे लग्न कहा जाता है।
लग्न के आधार पर ही सभी शुभाशुभ फल का ज्ञान होता है। तात्पर्य यह कि जीव की जन्मकालीन ग्रह स्थिति अथवा तिथि नक्षत्रादिकों के द्वारा उनके जीवन के सुख दुखादि का निर्णय ज्योतिष शास्त्र के होरा विभाग से ही होता है। मनुष्य के अनेक जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों को एक साथ भोगना संभव नहीं होता, इसलिए इन्हें एक के बाद एक कर भोगना पड़ता है। मानव का भौतिक शरीर प्रधानतः ज्योति, मानसिक और पौद्गलिक इन तीन उपशरीरों में विभक्त है। प्रथम ज्योति उपशरीर नक्षत्र जगत से, मानसिक उपशरीर मानसिक जगत से तथा पौद्गलिक उपशरीर भौतिक जगत से संबंध रखता है। तात्पर्य यह कि पदार्थों का समाहार ब्रह्मांड के प्रत्येक सफल रूप ही हमारा मानव शरीर है, जो प्रत्येक जगत को प्रभावित करता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह कि मानव जीवन के वाच्य व्यक्तित्व एवं आंतरिक व्यक्तित्व के तीन तीन ग्रह और अंतःकरण के एक ग्रह कुल 7 के प्रतीक सौर जगत के 7 ग्रह हैं। इसके अतिरिक्त 2 ग्रह के रूप में राहु और केतु को छाया ग्रह मान लिया गया है, जो कुल 9 ग्रह होते हैं। ग्रहों के प्रतिरूपात्मक आकृति, प्रकृति, गुण, स्वभाव अलग अलग से हैं। अतएव प्रत्येक ग्रह अपने अपने प्रतिरूप मानव के संबंध में विभिन्न प्रकार की बातें प्रकट करते हैं। जन्मकालिक ग्रह नक्षत्र लग्नादि के आधार पर आयुष एवं तदंतर्गत अरिष्टादि का निर्णय किया जाता है। वैसे तो ज्योतिष ग्रंथों में जातक की आयु, अरिष्ट आदि निर्धारित करने की पद्धति में विभिन्नता है, किंतु सामान्य दृष्टया निम्न पद्धति उपयुक्त प्रतीत होते हैं। पहला जन्म लग्नानुसार, दूसरा राश्यायु अर्थात राशि के अनुसार, तीसरा चंद्रमा से अरिष्ट निर्धारण, चौथा ग्रह योगानुसार, पांचवा ग्रह पिंडानुसार, छठा जैमिनी सूत्रानुसार, सातवां वर्ष गणितागत आयु तथा आठवां मार्केश ग्रह दशांतर दशा जन्य आयु अरिष्टादि का विचार। आयुर्वेद शास्त्र में आचार्य सुश्रुत ने भी अरिष्ट का लक्षण इस प्रकार बताया है। रोगिनो मरणम यस्मात् दवश्यम भावि लक्ष्यते तल्लक्षण मरिष्टम स्याद रिष्ट मित्यभिधीयते। इस तरह आयुर्वेद में वर्णित अरिष्ट की प्रक्रिया, लक्षण आदि विभिन्न है, किंतु ज्योतिषोक्त 8 अरिष्टों में 2 अरिष्टों का प्रतिपादन विशद रूप से एवं सूक्ष्माति सूक्ष्म किया गया है, जो निम्न है। प्रथम बालारिष्ट और दूसरा योगारिष्ट। प्रथम बालारिष्ट 8 वर्षों तक और दूसरा योगारिष्ट 20 वर्षों तक का है। अन्य जो अरिष्ट हैं वो अल्पायु 32 वर्षों तक, मध्यायु 70 वर्षों तक, पूर्णायु 100 वर्षों तक तथा परमायु 120 वर्षों तक का है। संक्षेप में यह कि प्रथम बालारिष्ट कारक ग्रहों में चंद्रमा प्रमुख है। प्रायः सभी शास्त्रकार चंद्रमा की स्थिति को ही मुख्य मानते हैं, क्योंकि बालकों पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक और शीघ्र होता है। षष्ठेष्ठ में चंद्रः सद्यो मरणाय पाप संदृष्टः अष्टाभि शुभ दृष्टो वर्षेर्भिस्तैस्तदर्धेन, अर्थात 4, 6, 8, 12 भावों में पापयुक्त चंद्र पापक ग्रहों से दृष्ट तथा निर्बल हो तो अरिष्ट होता है। अतएव विविध प्रकार से उत्पन्न अरिष्ट जन्मांग के एक चक्र अर्थात 12 भाव पर्यंत ही फलार्थ ग्रास्य होने से 12 वर्ष तक बालारिष्ट का निर्धारण करना सर्वथा समीचीन है। इसी तरह जन्म कुंडलीगत ग्रहों के योगानुसार आयु अरिष्ट योग में विविधता होती है। इस विषय में जातक पारिजात ग्रंथ में विस्तृत वर्णन है। यहाँ स्पष्ट कर दूं कि केवल चंद्रकृतारिष्ट ही विशेष प्रभावकारी नहीं है, अपितु योगारिष्ट में सभी ग्रह गोचर के अनुसार अलग अलग अरिष्ट की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार जैसे मानव जीवन में ग्रहों की स्थिति बस अरिष्ट उत्पन्न होता है, उसी तरह भावों में ग्रहों की स्थिति दृष्टियादि वश अरिष्टों का नाश भी होता है। फिर भी अरिष्ट का प्रभाव बना ही रहे तो शास्त्रकारों ने इसके सम्नार्थ शास्त्रों में अरिष्ट के प्रक्रियानुरूप पूजा पाठ, यंत्र मंत्र
अनुष्ठानादि का प्रतिपादन भी बृहत रूप से किया गया है। जैसा कि फलदीपिका में कहा है, तद्दोष शांत्यै प्रतिजन्मतार माद्वादशाब्दम जप होम पूर्वम आयुष्करम कर्म विधाय बालम ततो चिकित्सादि भीरेव रक्षेत। इसी प्रक्रिया अंतर्गत रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती पाठ, महामृत्युंजय जपादि का विधान भी दिया गया है। दीर्घास्तु।